करेंगे मन पे। आयुर्वेद में 10 द्रव्यों में मन का स्थान है। 5 पराभौतिक जो द्रव्य हैं, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम, उसमें मन एक महत्वपूर्ण द्रव्य है। मन के बारे में हम रोज़ चर्चा करते हैं, रोज़ बातें करते हैं, लेकिन मन के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका उपचार कैसे करें, कि मन के कारण आई बीमारियों को हम कैसे उपचारित करें, यह बहुत ही आवश्यक है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के द्वारा हम मन से संबंधित रोगों का उपचार बहुत ही सफलतापूर्वक कर लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से संबंधित जो भी वीडियोज हैं आपको मिलते रहें। तो हम मन के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मन के लक्षण क्या हैं। आत्मा, इंद्रिय और इंद्रियों की अपने अपने विषयों का जब मन के साथ संयोग होता है तब ज्ञान होता है। आत्मा, इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थों का जब मन के साथ संयोग नहीं होता है तब ज्ञान का अभाव होता है। आत्मा में जो भी ज्ञान होता है वह मन और इंद्रियों के आपसी संपर्क और फिर मन और आत्मा के आपसी संपर्क होने से ही होता है। मन प्रत्येक इंद्रिय से संयोग करता है और उससे ज्ञान को प्राप्त करता है। मन के 3 भेद बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो जैसा मन होता है उसी हिसाब से उसके विचार, लक्षण, स्वभाव हमें दिखते हैं। सात्विक मन के लक्षण हैं आस्तिकता, यानी कि वो भगवान में श्रद्धा रखेगा, बांट कर खाएगा, क्रोध का अभाव रहेगा, सत्य भाषण करेगा, मेधा, बुद्धि, धृति, क्षमा, करुणा, ज्ञान, दंभ का अभाव, आनंदित रहना, निष्काम कर्म, विनय, धर्म कार्यों के प्रति आदर, ये सारे जिनको हम कहते हैं कि उच्च विचार हैं, ये सब सात्विक मन के लक्षण होते हैं, जो कि बहुत अच्छे व्यक्तियों में हमें देखने को मिलते हैं। जो ऋषि मुनि हैं, ऐसे लोगों में हमें इन तरीके के विचार देखने को मिलते हैं। राजसिक मन का लक्षण होता है क्रोध, मारपीट करना, दुखी रहना, सुख प्राप्ति की अधिक इच्छा, दंभ, कामुकता, असत्य भाषण, अधीरता, अहंकार, ऐश्वर्य का अभिमान, अत्यंत आनंद एवं अधिक पर्यटन। राजसिक मन के कारण रोग होते हैं, तामसिक मन के कारण रोग होते हैं, और कभी भी सात्विक मन के कारण रोग नहीं होते हैं। तो मन के जो तामसिक और राजसिक लक्षण होते हैं यही रोग के कारण होते हैं, तो हमें इनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो राजसिक मन के जो भी लक्षण हमने बताए, इनके कारण से बहुत से रोग होते हैं कि अगर आप बहुत क्रोधी हैं तो आपको रोग होगा, दुख अगर रहते हैं, दुखी रहते हैं, हरदम सुख प्राप्ति की इच्छा रहती है, आप में कामुकता अधिक है, आप झूठ बोलते हैं, अहंकार बहुत ज़्यादा है, हरदम घूमने फिरने में और मस्ती में रहने, जीवन बिताने की इच्छा है, तो ये बीमारी के कारण हो सकते हैं। तामसिक मन के लक्षण हैं नास्तिकता, विषाद, आलस्य, दुष्टमति, निंदित कार्यों के प्रति अभिरुचि, सुख प्राप्ति की इच्छा, दिन रात सोते रहना, सभी विषयों में अज्ञानता, सदैव क्रोधी स्वभाव तथा नशा आदि का सेवन कर के बुत रहना। तामसिक लक्षणों के कारण भी व्यक्ति रोगी होता है और इसका उपचार करना आवश्यक है। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य में सत्व, रज, तम मन के गुण दिखलाई देते हैं। इनको इस प्रकार समझे, जब जिसमें जिस गुण के लक्षण दिखाई दे तब उस व्यक्ति में उस गुण वाला समझे, अथवा जिसमें जिस गुण के लक्षण सदैव अधिक मात्रा में दृष्टिगोचर हो उस व्यक्ति में उस गुण की मात्रा अधिक समझे। तात्पर्य यह है कि सत्व, रज, तम गुण सभी में
तरतम भाव से रहते हैं। जिसमें जिस गुण की अधिकता होती है उसको मन के लक्षणों को बताते हुए वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि आत्मा और तत्त इंद्रिय जनित विषयों का संयोग होने पर भी यदि मन का सानिध्य नहीं होता तो ज्ञान, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, ये सब ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। अर्थात आत्मा, इंद्रियां और मन तीनों का एक साथ सानिध्य होना चाहिए। इसलिए आत्मा, इंद्रिय और उसके अपने विषयों का सन्निकर्ष होने पर तथा मन का सानिध्य न होने पर ज्ञान का अभाव रहता है। और जब ये तीनों नहीं, चार कहें कि विषय वो विषय जिस इंद्रिय से संबंधित है, फिर इंद्रिय मन से और मन आत्मा से, ये सभी एक क्रम में आपस में न्याय दर्शन में मन के बारे में जो कहा गया है वह यह है कि न्याय दर्शन कहता है कि एक समय में मन एक ही विषय या एक ही इंद्रिय से संयोग करता है। अर्थात वह एक समय में सभी इंद्रियों से संयोग नहीं करता है, एक समय में एक ही इंद्रिय से संयोग करता है। उसी के विषय का ज्ञान होता है कि जिस काल में जिस विषय के ज्ञान के लिए आत्मा, इंद्रिय और मन का संयोग होता है, उसी विषय का ज्ञान होता है, शेष विषयों का नहीं। यदि हम मन की सत्ता को स्वीकार न करें तो सदैव सभी इंद्रियों के विषयों का समान रूप से ज्ञान होना चाहिए, जो वास्तविक रूप से होता नहीं है। अतः मन की सत्ता स्वीकार की जाती है। मन के संबंध में दार्शनिक ग्रंथों में अनेक प्रकार की चर्चाएं दृष्टिगोचर होती हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, मन की यही दृढ़ता से चलने में बाधक होती है, किंतु जब इसका ध्यान योग द्वारा निग्रह कर दिया जाता है तो व्यक्ति आत्माराम हो जाता है। ध्यान की इस एकाग्रता में मनुष्य का यह मन स्थिर अथवा इंद्रियों से विमुख हो जाता है। इस स्थिति में वह किसी विषय विशेष की स्पृहा से मुक्त हो जाता है। अतएव कहा जाता है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। जब इसकी प्रवृत्ति इंद्रियों के विषय को ग्रहण करने की ओर होती है तब यह मानव को भव बंधन में डालता है। इसके विपरीत स्थिति में वह मन मानव को भव बंधन से मुक्त दिलाता है। इसके संबंध में जो बातें होती हैं वह यह निष्कर्ष देती हैं कि मन आत्मा पे एक बंधन है, एक माया जाल है, जो कि आत्मा को जिस तरीके की चीज़ें दिखाता है आत्मा उसे समझता है, उसे आत्मा अपने को मन से बंधा हुआ पाता है। लेकिन ध्यान द्वारा आप मन को जब नियंत्रित कर लेते हैं तो आप भव बंधन से मुक्त होने की प्रक्रिया में आ जाते हैं।